दोस्तों शायद हर किसी को यह पता होगा कि घर बनाने में कई महीनों और कुछ मामलों में कई सालों तक का वक्त लग जाता है। जिंदगी भर की पाई पाई लग जाती है। ऐसे में आज ऑर्डर करें और कल आपका घर रहने के लिए तैयार हो जाए तो कैसा रहेगा? या दोस्तों ये पॉसिबल है। दोस्तों भारत में नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन अमेरिका में एक कंपनी है जो ऐसा कमाल कर रही है और 24 घंटे से भी कम वक्त में कस्टमर्स के ऑर्डर पर उन्हें पसंदीदा घर बनाकर डिलीवर कर रही है। ये कमाल है 3D प्रिंटिंग का। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही घर बनाने की कोई भी कंप्यूटर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों 3D होम प्रिंटर एक हाई टेक्नोलॉजी वाला इस मशीन से होती है। इस मशीन को रोबोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस मशीन की बात करें तो इस मशीन को कंप्यूटर के जरिए जोड़ना होता है, फिर कंप्यूटर पर घर का 3D डिजाइन बनाता है, अपलोड करना होता है। इसके बाद आप कंप्यूटर से मशीन को कमांड दे सकते हैं और प्रिंट करने से पहले मशीन में मटेरियल्स को फीड करना होता है। 3D होम प्रिंटर का प्रोसेसर छोटे छोटे स्लाइस के हजारों टुकड़ों के जरिए इसे पूरा करते हैं। जब मशीन से प्रिंट किया जाता है तो टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। ये टुकड़े एक साथ जोड़कर एक सॉलिड हिस्से के रूप ले लेते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन के काम बहुत कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। प्रिंट के समय ही दीवार में पानी की पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम पूरा हो जाता है ना चौंकाने वाली बात। दोस्तों घर में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग दीवारों को, विंडोज को बनाने का काम इस मशीन से बारीक तरीके से किया जाता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, 3D प्रिंटर से घर बनाने में बिल्डिंग मटेरियल्स की कॉस्ट में 30 to 50% की कमी हो जाती है और टाइम में 50 to 70% की बचत होती है। और लेबर कॉस्ट में, क्योंकि सारा का सारा काम लगभग मशीन ही कर रही है, तो 50 to 80% तक लेबर कॉस्ट में भी कमी आ जाती है। जहां तक सेफ्टी की बात है तो 3D होम प्रिंटर से बने घर पूरी तरह से सेफ माने जाते हैं। इसकी वजह से होती है घर बनाने से पहले उसका सॉफ्टवेयर के जरिए जब कंप्यूटर पर फीड करवा दिया जाता है तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि इसमें कोई कमी नहीं रहती। अभी इसमें और डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन भारत में इतने जुगाड़ू लोग रहते हैं कि जो एक हॉलीवुड मूवी के बजट में मंगल तक यान भेज देते हैं। तो भाई हमारे IITs वाले कहाँ है? इन्हें काम क्यों नहीं दिया जा रहा? दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर इन केस यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करता है या यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है तो भारत में इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही है, फ्लैट्स बन रही है, रिहायश इलाके बन रहे हैं, जेल सेक्टर्स बन रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ गई तो सोचिए कि कितना पैसा बचेगा लोगों का। और सरकार का वही पैसा सही जगह इस्तेमाल हो सकता है, बिजनेस में इस्तेमाल हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई में और शादी ब्याह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये भी प्लानिंग है कि सिस्टम मौजूदा इलेक्ट्रिकल फील्ड में होने वाले किसी भी बदलाव को डिटेक्ट कर सकती है। हालांकि अभी भी स्मार्ट होम्स के टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप और अफोर्डेबल होने में वक्त लगेगा, और रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि फ्यूचर स्मार्ट होम्स में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होगी और फ्यूचर स्मार्ट होम्स के दीवारों और फ्लोर्स में कुछ छोटे हिडन सेंसर्स होंगे जिनसे घर आपकी एक्टिविटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, जो उनके बिना कहे सुने सब कुछ कर लेगा। रिसर्चर्स का मानना है कि एक नया सिस्टम काफी मायनों में प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसका पहला फायदा बिल्डिंग के लिए एनर्जी सेविंग का होगा। सब चीजें आपको सोचना नहीं पड़ेगा और वो आपका स्मार्ट होम पूरा कर देगा, और आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि एनर्जी सेव करनी है या बचानी है। आप जब भी घर से बाहर जाएंगे तो आपकी लाइट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, टीवी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फैंस भी ऑटोमेटिक बंद हो सकते हैं और सारी ही चीजें अपने आप हो जाएगी। दोस्तों आपके क्या विचार है इस घर बनाने की नई टेक्नोलॉजी के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।